एक सास मेरे पास रोते रोते आई, बोले महाराज जब से ये बहू आई है मेरा घर तो बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा क्या किया जाए? बोले कुछ करो महाराज, मुझ पे कृपा करो, इतना अच्छा मेरा घर था, जब से ये बहू आई पूरा घर बर्बाद हो गया। मैंने कहा तूने क्या क्या उपाय किए? बोले एससी जैन ज्योतिषाचार्य के पास गई, बोले उन्होंने पंचांग देखा, पत्रा देखा, कुंडली देखी और मुझसे कहा तेरे ऊपर साढ़े साथी शनि की महादशा चल रही है। तो मैंने कहा फिर क्या किया? बोले शनि की दशा रहेगी तब तक बहू से तेरी बनने वाली नहीं है। मैंने कहा एक बात बता अम्मा, ये साढ़े साथी शनि की महादशा कब से लगी है? बोले जिस दिन से ये बहू घर में आई है। मैंने कहा एक बात कर, एक काम करेगी? बोले कोई उपाय बता दो महाराज। मैंने कहा एक टोटका दे रहा हूं, तू कर लेगी? बोले कर लूंगी, बोलो किन सालों में कमरा बनवाऊं? मैंने कहा नहीं, कमरे अमरे से तेरा शनि उतरने वाला नहीं है, कोई मूर्ति रख दूं, कोई जिनारे बना दूं? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे बनाने वाले बहुत से हैं, तुझसे लेके तेरा शनि लेके मैं करूंगा क्या जिन शरण में? मैंने कहा तेरा शनि तू ही रख। बोले महाराज मुझे शनि से मुक्ति दिलाओ। मैंने कहा एक छोटा सा टोटका कर दे। बोले क्या टोटका? मैंने कहा एससी जैन से नहीं पूछा? तो बोले एससी जैन ने कहा 4 महीने मेरी दुकान बंद महाराज की चल रही है, तू वहां चली जा। मेरे पास आई, मैंने कहा एक टोटका कर। बोले क्या? मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उतर जाएगा शनिवार के दिन। बोले क्या महाराज कैसी बातें करते हो? 100 ग्राम लोहा? बोले कुंटल 2 कुंटल कर दूं, मेरे पास पैसे की क्या कमी है? मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उसी समय उतर जाएगा। तो बोले किसे दान करूं? पंडित जी को दे आऊं? मैंने कहा नहीं, बेचारे गरीब का शनि मत चढ़ा उसको। तो बोले फिर क्या करूं? अभी पंडित जी को दे आऊं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो बोले क्या करूं, किसे दे दूं वो लोहा? मैंने कहा तू बहू आई है जैसे शनिचर चढ़ा है ना, तो उसी को दे दे। तो बोले वो लोहा का क्या करेगी महाराज? बड़ी तेज है, चाकू बनाएगी, गर्दन काट देगी मेरी। मैंने कहा चिंता मत कर, 100 ग्राम लोहा दे दे। बोले 1 किलो दे दूंगी, मेरे बाप का बिगड़ता क्या है? मैंने कहा नहीं, मैंने 100 ग्राम कहा यानी 100 ग्राम। बोले मतलब क्या? मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दे, शनि उतर जाएगा। कमर में जो तूने लोहे की चाबी लटका रखी है ना, सोचो सोचो। मैंने कहा 100 ग्राम से ज्यादा की नहीं होगी, एक चाबी जा बहू को दे दे। बोले उससे कैसे उतरेगा? मैंने कहा सोना तू उसी के, मैंने कहा शनि तू उसी के घर से लाई है। बोले क्या लाई हूं? मैंने कहा लोहा लाई है तू, फ्रिज लेकर आई है? बोले हाँ। मैंने कहा लोहे का शनिचर उठा के लाई है ना? एसी लाई है? बोले हाँ। मैंने कहा लोहा उठा कर लाई है। मैंने कहा गोदरेज की अलमारी लाई? बोले लाई। मैंने कहा लोहा। और मैंने कहा बोल मर्सिडीज कार लाई? बोले लाई। मैंने कहा इतना शनि लाएगी तो तेरे पे नहीं चढ़ेगा तो क्या पड़ोसी पे जाकर चढ़ेगा? इतना लोहा उठाकर लाई है लड़के की ससुराल से। उनका ये 100 ग्राम लोहा दे। बोले महाराज बड़ा कर्रा काम है 100 ग्राम। मैंने कहा शनि 7.5 की 14 साल नहीं उतरेगा, ध्यान रखना। जाकर के दे दे, छाती में पत्थर रखा। बहू को कहा ले बेटा इस घर की चाबी। बहू ने कहा हो गई अब मैं राजी, उधर गया सारा शनि, ध्यान रखना। इतनी होशियार है ये महिलाएं। नहीं यहाँ वालों की बात नहीं कर रहा, सीकर वालों की बात कर रहा हूं। तुम्हारी बात अगले चौमासे में करूंगा, ध्यान। इतनी होशियार, एक लड़के की शादी हुई, वो जी अम्माएं मंदिरों में बैठ के क्या सोचो, एक पद्म पुराण पढ़ती हैं? ये नहीं पढ़ती, खुला रहता है पद्म पुराण, पढ़ती हैं बुढ़िया पुराण। बैठ जाएंगी, क्यों बहन दिखाई नहीं दी 5-6 दिन से? पढ़ रही है पद्म पुराण, बात कर रही उसकी। ऐसा एक बार भी भगवान से नहीं बोला कि भगवान कितने जन्मों से तुम दिखाई नहीं दे रहे हो? कहां गई थी? कुछ नहीं भाभी, शादी थी। किसकी? मेरे हमें नहीं बुलाया। अरे तू कोई सोनिया गांधी की लड़की है क्या? तुझे नहीं बुलाया। बोले हो गई शादी?
बोले हो गई। क्या मिला दहेज में? ऐसी पूछ रही जैसे तेरे घर कोई कमीशन बना। बोले क्या मिला दहेज में? उसने कहा नहीं है अम्मा, मैंने तो कोई दहेज नहीं लिया। पागल हो गई क्या? इंजीनियर लड़का और दहेज नहीं लिया? बोले मैंने महाराज का प्रवचन सुना कि दहेज लेना। अरे तू भी लग गई प्रवचनों की बातों में, महाराज की तो ड्यूटी है 1 घंटा बोलना, तू भी लग गई पागल। बोल क्या किया? बोले 1 साड़ी से ले आई हूं। महाराज ने कहा कभी दहेज ने। अरे महाराज के तो आगे पीछे कौन है? आगे नाथ ना पीछे फलाट। नंगे धड़ंग महाराज उनकी बातों में लग गई। हीरा सा बेटा कौड़ियों के भाव में बेच दिया, आग लगा दी उसके दिमाग में। ध्यान रखना। और ऐसी प्यारी प्यारी बातें बोलेंगी, हीरा सा बेटा। जब हीरा सा था तो तुझे दिमाग में कीड़ा सा पड़ रहा, अपनी लड़की ले लेती। ध्यान रख, ये घरों में आग लगाने के कारण है। मिले नहीं मिले दहेज तुझे क्या लेना देना है? मंदिरों में बैठकर घंटा भर इसमें लगता है। तुम क्या सोचती है 2-2 घंटे धर्म करके आ रही है? बिल्कुल नहीं, बुढ़िया पुराण खुला रहता है। ध्यान रखिए, सोचिए आप कैसे घरों को आग लगाई जाती है। हीरा सा बेटा कोड़ी के भाव बेच दिया, मेरा होता लाखों रुपए लेती मैं दहेज में। ध्यान रखना। विचार करो, एक इतनी अच्छी सास के कान में कचड़ा डाल दिया, क्यों किसी का घर उजाड़ती हो? एक सास बैठकर मंदिर में बहू की बुराई कर रही है। मैं पहुंच गया, मैंने कहा क्या कर रही हो यहां बैठ करके? बोले महाराज कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने कहा बहू की बुराई कर रही थी ना तू यहां बैठ के अभी? बोले महाराज आपने ही तो कहा था। अरे मैंने कहा मैंने कब कहा बहू की बुराई कर? बोले आपने ही तो कहा था कि एक गृहस्थ को दिन भर में 1 बार आलोचना पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। दर्द तेरे की माथा ठोक। बोले मैं तो आलोचना पाठ कर रही हूँ, मैं बहू की आलोचना कर रही हूँ। अरे मेरी अम्मा, मैंने कहा आलोचना ही पढ़ेगी कि कभी सामायिक पाठ भी पढ़ेगी जिंदगी में? विचार करिए आप, दहेज ऐसा राक्षस है, घरों को बर्बाद किया करता है। नौजवानों, किसी की दौलत पर बुरी नजर मत रखिए। दुल्हन ही दहेज है। ध्यान रखना। मैंने एक दिन कह दिया कि दुल्हन ही दहेज है। एक छोरा कमरे में आ गया, बोले महाराज आपने कहा था दुल्हन ही दहेज है। मैंने कहा हाँ। तो बोले एक ट्रक के पीछे लिखा था दहेज लेना पाप है। एक ट्रक के पीछे लिखा दहेज लेना पाप है। तो मैंने कहा क्या कहता है? बोले आप कह रहे दुल्हन दहेज है और मैं कह रहा हूं दहेज लेना, इसलिए दुल्हन मत लो, बिना दुल्हन के भी नोट मिले तो आने। ध्यान रखिए मान्यवर, खूब प्रवचन सुने, खूब माला फेरी, खूब पूजा की। बहु बेटी में भेद की रेखा रखोगी और बहु बेटियों में यदि भेद रखोगी और लड़के की ससुराल से धन की आस रखोगी, पाखंड है तुम्हारा पूजा पाठ धन दौलत। मान्यवर, दहेज लेने का मतलब है अपने बेटे को बेच देना, खुलेआम बेचना मांस का व्यापार है। एक बात ध्यान रखना, शराब पीना ही पाप नहीं है, मांस खाना ही पाप नहीं है, झूठ बोलना ही पाप नहीं है, दहेज लेना भी दुनिया में महापाप हुआ करता है। इसका बहिष्कार होना चाहिए, इसका जमकर प्रतिकार होना चाहिए, क्योंकि आपके एक दहेज के कारण गरीबों के घर का दिया बुझ जाया करता है। ध्यान रखिए। जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। पहले तो मीठी बातों से उसका मन फुसलाया, फिर एक रोज अंधेरे कमरे में उसको बुलवाया। मुंह पर पट्टी बांध दी गई, शोर नहीं मच पाया, जल्दी ही
हाथों ने फिर एक सोला सुलगाया और तड़पती अबला पर फिर तेल झमाझम छाड़ दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। लड़की कैसी रहती है ससुराल में, विचार करिए। जीवन भर के लिए अरे जो दासी बनकर रहती है, जिसमें बहे सभी का मन जो उन लहरों में बहती है। तानों के तीखे बाणों को जो हंस हंस कर सहती है, चाहे दम घुट जाए मगर जो मुख से कुछ ना कहती है। तो मर्यादा की उस मूरत को ये कैसा अंजाम दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। और देश के हालात क्या है? बाहरे मेरे देश यहाँ पर सब संभव हो जाता है। रिश्वत का साबुन हत्या के धब्बे तक धो जाता है। बिका हुआ कानून कहीं पर आके मूंद सो जाता है। सुनवाई का नाटक कर प्रकरण फाइल हो जाता है। देखो नारी को दुनिया ने क्या अच्छा सम्मान दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। एक संस्कारों की बात करता हूं। मैं सन 2000 में या 2001 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर में गया। शहर के बाहर एक नसीहत थी, वहां पर मुझे रोका गया। कुछ दिन मेरा वहां मुकाम रहा। मैं दोपहर को 3 बजे 4 बजे पब्लिक के मिलने का समय होता है। मैंने द्वार खोले, लोग आए। एक अम्मा आई, बुजुर्ग 60-70 साल की रही होगी, आकर चुपचाप बैठ गई। एक दिन आई, मैं कुछ ना बोला। 2 दिन आई, मैं कुछ ना बोला। 3 दिन आई, मैं भी नहीं बोला, वो भी नहीं बोली। चुपचाप बैठ के देखती, प्रणाम करती, जब तक मन लगता बैठती, कोई वार्तालाप नहीं, प्रणाम करे और घर चली जाए। एक दिन मैं अकेला था और वो आ गई। संग के 1-2 लड़के बैठे थे मेरे पास। वो आकर 10 मिनट बैठी रही। मुझे भीतर से लगा कि रोज आती है, 2 शब्द बोल लो, अपना क्या बिगड़ता है। मैंने कहा, माता जी कहां रहती हो? उसकी आंखें भर गई। उसने कहा, महाराज इसी धर्मशाला में रहती हूं। मैंने कहा, क्या करती हो? बोले, इस उम्र में क्या करूंगी। मैंने कहा, आपके परिवार में कौन कौन है? बोले, कोई नहीं है, ना लड़का है ना लड़की है। मैंने कहा, दादाजी? बोले, वो तो बहुत पहले चले गए। बिल्कुल अकेली हो? हाँ महाराज। क्या करती हो? कुछ नहीं, बच्चों को पाठशाला पढ़ाती हूँ। सफेद साड़ी पहनती है। बच्चों को पाठशाला पढ़ा दिया करती हूँ। 2000 की बात है, 2001 की। मैंने कहा, अम्मा जी तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? उसने कहा, मेरे पति की पेंशन मिलती है 300 रुपए महीने। सोचिए, 300 रुपए महीने। आपके यहां 3 लाख आते हैं, फिर भी कमी है। और वो 300 रुपए में गुजारा किया करती है। मैंने उससे पूछा कि अम्मा जी 300 रुपए में तो गैस का सिलेंडर भरता है, तुम गुजारा कर लेती हो? इतना प्यारा जवाब उस मां ने दिया कि महाराज करना चाहो तो 300 रुपए में भी हो सकता है, और नहीं करना चाहो तो 3 लाख में भी गुजारा नहीं हो सकता है। क्या कमी है? महाराज मेरे 2 रस्तों का नियम है।
वही कपड़े पहनते हो। महाराज इस एक बुढ़िया के लिए 2 रोटी मिल गई, दाल मिल गई, गुजारा आराम से गुजरता है। दिन भर अरहंत नाम भजती हूँ, सिद्ध नाम भजा करती हूँ, उसी के भरोसे इस मंदिर में रहती हूँ। मैंने कहा दादी कभी कोई समस्या हुई तो? बोले कुछ नहीं, वो है ना, वो सब व्यवस्था करता है। 25 साल से मैं यहां पर हूं, कोई तकलीफ नहीं महाराज। उस बुढ़िया के चेहरे पर इतना आनंद दिखा, मुझे इतना आनंद, शायद उतना आनंद किसी बड़े बड़े संतों के चेहरे पर भी दिखाई नहीं दिया करता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो घर बार छोड़ के चला जाए वो सन्यासी होता है। सन्यासियों का आनंद तो घर बैठकर भी प्राप्त किया जाता है। घर त्याग कर भी अपने उस आनंद को, उस बुढ़िया में इतना संतोष। मैंने कहा अम्मा जी क्या पढ़ाती हो? बोले दर्द संजय तत्वान सूत्र छेड़ाना। मैंने कहा अम्मा जी तुम पढ़ी लिखी कहां तक हो? बोले 1 क्लास भी नहीं। देखिए जो कभी स्कूल नहीं गई। मैंने कहा अम्मा जी जब स्कूल नहीं गई तो ये पढ़ाती कैसे हो संस्कृत, ये तत्वार सूत्र कैसे पढ़ाती हो? बोले महाराज मेरे पिताजी पुराने ख्याल के थे, उन्होंने मेरी सारी शिक्षा घर पर ही कराई, लेकिन वो इस तरह के व्यक्ति थे कि उन्होंने मुझे पढ़ना तो सिखाया, लिखना नहीं सिखाया। इनका ऐसा कैसे हो सकता है? बोले मैं पढ़ सकती हूं, लिख नहीं सकती हूं। मैंने कहा 21वीं सदी में ऐसे भी लोग, हम तो बिना लिखे पढ़ ही नहीं पाए, और ये कहती है मैं पढ़ी हूं लेकिन लिखी, मेरे पिता ने मुझे लिखना नहीं सिखाया। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे पिताजी अक्सर कहते थे बेटी तू पढ़ना जितना सीखना है मैं सिखा दूंगा, कलम मत पकड़ना कभी जिंदगी में। आज भी पेंसिल लेने जाती हूं तो अंगूठा लगाती हूं, मैं अपना नाम नहीं लिख पाती लेकिन पढ़ लेती हूं कि लिखा। बड़ी अजीब शिक्षा है। मैंने कहा ऐसा क्यों किया तुम्हारे पिताजी ने? बोले इसलिए किया कि बेटी जिस दिन मैं तेरा विवाह कर दूंगा, शादी कर दूंगा, तो तू जब ससुराल में जाएगी और ससुराल में जब तेरा मन नहीं लगेगा और ससुराल में यदि तुझे कष्ट मिलेंगे और मैं तुझे लिखना सिखाऊंगा ना तो तू मुझे चिट्ठियों में शिकायतें लिख करके भेजेगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ससुराल की बुराई चिट्ठियों में लिख करके भेजे। बेटी हम भारत के लोग हैं, जो तकदीर में होता है हम उसे स्वीकार कर लिया करते हैं। हमारे देश की बेटियां तो वो बेटियां हैं, यदि कोड़ी पति से भी शादी कर दो तो मैना सुंदरी उसे भी स्वीकार कर लिया करती है। हम उस देश की बेटियां हैं। बेटी तू लिखना मत कभी जिंदगी में, जो भी सुख दुख मिले सहन करना। पहले मोबाइल तो चलते नहीं थे, फोन तो चलते नहीं थे, चिट्ठियां लिखी जाती थी। कितना अच्छा युग था वो चिट्ठियों का, कैसे कैसे अरमान लिखे जाते थे, अच्छे अच्छे शब्दों का संकलन हुआ किया करता था। मोबाइल में आज तक किसी बेटी ने नहीं कहा होगा कि पूज्य पिताजी प्रणाम, लेकिन चिट्ठियों में लिखा जाता था पूज्य पिताजी। अब तुम हाय हेलो हेलो डैड, जीते जी मार डालो उसको, डैड कर दिया, मोमबत्ती बना दो उसको, ध्यान रखना। पहले कितने अच्छे शब्द होते थे, आपकी बेटी। आज कोई बोलता है मैं फलानी बोल रही हूं, मैं ठिकानी बोल रही हूं पापा। ध्यान रखना पहले नहीं, जब चिट्ठियां लिखते थे ना तो आदमी की भाषा सुधरा करती थी। पोस्ट में नाता था, दौड़कर बाहर जाते थे, चिट्ठी आई किसी का संदेश आया होगा, और एक चिट्ठी आ जाए पूरा घर चिट्ठी छीनता था, किसकी चिट्ठी। कहां गए वो दिन हमारे, कहां गई वो संस्कृति। अब तो व्हाट्सएप पे सारे मैसेज चले जाते हैं, ना तो भेजने वाले को पता कि क्या लिखा है और ना पढ़ने वाले को पता कि क्या लिखा है। वो यहां से फॉरवर्ड करता है, वो वहां से फॉरवर्ड कर देता। बदल गया जमाना, कहां गए वो चिट्ठियों के दिन। सोचिए, विचार करिए, कितने अच्छे अच्छे शब्दों का संकलन हुआ करता था। मान्यवर, बदल गई संस्कृतियां, बदल गई सभ्यताएं। उस मां ने कहा, मेरे पिताजी ने केवल इसी बात से मुझे नहीं पढ़ाया कि तू अपने जीवन के सुख दुख मुझे लिखेगी। बेटी, ससुराल की बुराई पीहर में करो तो माता पिता को दुख होता है। बेटा, ये संस्कार है, ये ज्ञान है। और आज की माताएं तो सिखाती, बेटा ज्यादा सिर पे मत चढ़ने देना बुढ़ों को, एक काम करना, 1-2 महीने देखना, उसके बाद हम अलग और
तुम अलग, सेपरेट सेपरेट, ध्यान रखिए। मान्यवर, क्या जमाना रहा वो, जब 4, 5, 10, 12 मेंबर एक साथ भोजन किया करते थे। मान्यवर, बदल गई सब व्यवस्थाएं। वो अम्मा मुझे आज भी याद है, अब वो है या नहीं, या दुनिया से चली गई मुझे नहीं पता, लेकिन उसने जो बात बोली कि संस्कारों की पूंजी मेरे पिता ने मुझे दी थी, और आज में अपने पिता ने, सुनकर लग रहा होगा कैसा जल्लाद बाप था, जो बेटी के दुख में भी साथ नहीं दिया। लेकिन उस बुढ़िया ने कहा, महाराज भरी जवानी में विधवा हो गई, लेकिन मेरे बाप की सीख ने मुझे मजबूत बनाया, और आज मैं अकेली जिंदगी जी रही हूं। मैंने दूसरा विवाह नहीं किया, मैंने सुसाइड का रास्ता नहीं अपनाया, मैंने भरी जवानी में धर्म का रास्ता पकड़ लिया, और आज मैं 7 प्रतिमा लेकर के अपने जीवन का कल्याण कर रही। ये सीख, ये डांट, ये फटकार, ये मुसीबतों में बहुत काम आती है मेरे भाई, ध्यान रखें।